महामारी हो गई है इस गांव में। गाय तो बकरी आदमी सब सब गाय बकरी छगरी पशु आदमी आदमी भी बीमार बहुत पड़ रहा है, है। तो मच्छरदानी तो- दिया जा रहा है ना। विजय जी, हमको दवाई भी है लालन तो छूटे अक्सर हम देखते हैं कि जंग बीमारी होता है। आप आगे देख रहे हैं कि इसको बोला जाता है बुखार लग गया है, इसको दस्त है। सब घर 10 प्लस, सभी का 15 10 प्लस। लमसम कितना बकरी मर गया होगा यहाँ में? लमसम तो अभी कम से कम 100 प्लस मर गया होगा। 100 प्लस मर गया होगा। सर अभी भी एक यहाँ मरा हुआ है जो सैंपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह से देखिए, बकरी सुबह में जिंदा थी और बस अचानक देखते देखते इस तरह से डेथ हो जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान है। एक बकरी कम से कम 4,000, 5,000, 10,000 ऐसा ऐसा बोला गया। 45 किलो का खसी भी डेथ कर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक एक आदमी को लाखों का नुकसान हुआ है। देख रहे हैं कि बकरी को क्वारंटाइन किया गया है, अलग रखा गया है। तमाम बकरी लोग देख रहे हैं, खस्सी पशु वही सब बीमार है और इन लोगों को अलग रह कर के इलाज भी किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीम का पत्ता खिलाया जा रहा है, करंट का पत्ता खिलाया जा रहा है, वैसे वैसे जिससे हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग बस कुछ ही पल में जमनी जारा पहुंचने वाले हैं। और जमनी जारा में जो बहुत ही मूलभूत समस्या है, उस समस्याओं को हम लोग जा करके थोड़ा सा देखेंगे कि क्या समस्या है। उस समस्या को जा करके आप लोग को दिखाने का काम करेंगे। और दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से सकल ब्लॉग में। और दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ जुमरा पहाड़ के ऊपर में, पिक में आ चुका हूँ। और आने का उसका जो रेंज है, उसका बगल में जमनी जारा है जो आप देख रहे हैं। जमनी जारा अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ की मूलभूत समस्याएं, जो समस्याओं को मैं अभी आपके बीच रखूँगा। बकरी सब की बीमारी आया है यहाँ। क्या बीमारी आया है? पतला दस्त होता है, बुखार। अच्छा, और क्या हुआ है? बस वही पतला दस्त बुखार आता है ना, सर्दी खांसी कुछ और आया खूर वाला बीमारी है। बकरी सबका भी और गाय सबका भी, सब दोनों का। तो इस तरह के क्या कोई बकरी मरा है क्या अब यहाँ? हमारा तो मरा है, कम से कम 10 ठो मरा है। मतलब हर गांव में, हर घर, एक घर में 10-12 ठो बकरी मरा। तुम्हारा घर में 10 ठो मर गया है? ये कब का बात है? ये अभी मरते, अभी बीमारी तो अभी गाँव में ही है। बीमारी होता है, आप आगे देख रहे हैं कि इसको बोला जाता है बुखार लग गया है, इसको दस्त है और सर्दी खांसी सभी हुआ है। और इसी तरह का बीमारी यहाँ पर हुआ है। और लमसम जैसे कि लोग बता रहा है, सभी घर 10 गो, 5 गो, 4 गो, 2 गो, इस तरह के 10 प्लस, सब घर 10 प्लस, सभी का 10 प्लस। लमसम कितना बकरी मर गया होगा यहाँ में? लमसम तो अभी कम से कम 100 प्लस मर गया होगा। 100 प्लस मर गया होगा, है ना। तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ का गरीब किसान लोगों का, जो यहाँ पर एक मुख्य जीविका जीने का। बीमारी अभी पूरा गांव में फैला भी नहीं है। अभी कुछ घर में अभी भी है, अभी मतलब फैल दिए रहा है। अभी फैला ही है ना, पूरा फैला, आधा पूरा हो गया है, आधा बाकी है। मतलब गांव से अभी हटा नहीं है, अभी है ही, अभी चल रहा है। सब घर है, सब घर बीमारी फैल गया। तो आप लोगों ने सरकार से आवाज नहीं लगाया था क्या? नहीं, अभी तक तो मुखिया सरपंच किसी से आप लोग नहीं बोले थे कि? नहीं, हम लोग गए थे एकदम ब्लॉक में बात भी रखे तो लोग ध्यान नहीं दिए। क्या बोला? उन लोग बोले कि मतलब अभी हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे। मतलब ब्लॉक में दवाई नहीं है। ब्लॉक में आप किन से मिले थे जाकर? डॉक्टर साहब जो रहते हैं ना, क्या उसका नाम है, नाम से तो अवगत नहीं है, लेकिन गए थे। तू बोले कि अभी मेरे पास दवाई का उपलब्ध नहीं है। अच्छा, दवाई को उपलब्ध होगा तो भेजेंगे, लेकिन आज तक भी भेजते रह गए। कितना दिन की बात है ये? मतलब 15 दिन भी नहीं, 15 दिन, हाँ 15 दिन में हो गया। इस बीमारी के आने से कम से कम हो गया 1.5-2 महीना। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, दवाई नहीं, 1.5-2 महीना हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग तो वहाँ से दवाई भी पूछे, डॉक्टर लोग से पूछे कि क्या क्या दवाई इसमें चलाएं। ऐसे ऐसे बीमारी है, तो वो लोग बताया भी दवा, लेकिन इधर लोकल में तो मेडिकल नहीं जानवर का, तो फिर इधर दवाई भी उतना असर नहीं कर रहा है बीमारी में।
गाय का भी कोई सा व्यक्ति नहीं है कि अब बकरी के पीछे गाय का 5,000 से बीमारी आ 7,000 गई से है, जो 10,000 कि मतलब मतलब खर्च अभी- किया। अच्छा किसी तरह से मैंने तो मजदूरी कर करके बकरी के पीछे बहुत ज्यादा खर्च किया, 10 से 15,000। ये हमको लगता है ये लड़का हमको लगता है केवल 20,000 के लगभग में ये लड़का सिर्फ बकरी के पीछे इलाज बकरी करा। को इलाज करने फिर भी में 10 नहीं। हाँ 15-20 बकरी इसका मर ही गया। हमारा लगभग 10-12 हमारा मर गया। मतलब काफी नुकसान मतलब हुआ। काफी नुकसान की ओर से मतलब किसान सब है, मजदूर सब। तो अभी क्या करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए अभी सरकार से अभी भी कुछ हम सरकार से है गुहार लगा रहे हैं कि मतलब अगर तो सरकार से मतलब यही गुहार है कि अब जो मर गया उसको डॉक्टर अभी फिलहाल भेजे हैं यहाँ, कुछ कुछ दवा का उपयोग कुछ बच मतलब सकता कराए, है। बचे जो है सो बचे, और जो मर गया है उसके लिए सरकार को कुछ देना है चाहिए। कि बहुत गरीब लोग आदमी, ऐसा बहुत है लोग यहाँ कि बकरी का लोन ले लेके बकरी पालन कर रहा है यहाँ पे। आप हाँ। लोन लेके अभी बोल दे बकरी पालन करो तो बकरी पालन पे ही सब अपना जीविका ढूंढ रहा है सब यहाँ पे। अब पहाड़ में है तो बकरी पालन में एक रास्ता है सिर्फ जी। यहाँ तो और यहाँ कोई खनिज सब यहाँ लोग एक महिला समेत इस लोन ले लेके एक बकरी आदमी लिया है एक सब। दो चार ऐसे आदमी है कि सिर्फ बकरी पर आश्रित रहता है। फिर बकरी दो चार का पहाड़ का हाँ, गाँव में सभी मतलब हमको लगता है 70% लोग हाँ 70% लोग बकरी गाय मवेशी यही सब पहाड़ में 70% पहाड़ में है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। देखिए। और ये नुकसान अभी भी एक यहाँ मरा हुआ है जो सैंपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह से देखिए बकरी सुबह में जिंदा थी और बस अचानक देखते देखते इस तरह से डेथ हो जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान है। एक बकरी कम से कम 4,000, 5,000, 10,000 ऐसा ऐसा बोला गया 45 किलो का खसी भी डेथ कर हाँ, गया है। खसी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक एक आदमी को लाखों का नुकसान हुआ है। तो अपील करता हूँ झारखंड सरकार से और हमारे गोमिया के चिकित्सा विभाग से कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आकर के इलाज कराएं और ये तमाम गरीबों को जो नुकसान हो रही है और लोन कर्ज लेकर के ये बकरी पालन यहाँ कर रहा था, ये मरने का दशा में उसे आकर के आप लोग इलाज कराएं और इन लोग को मदद करें। हाँ तो दोस्तों अभी हम जमनी जरा में हैं। आपको जैसा बताया गया कि कल स्टेटमेंट में हम लोग को पता चला था कि यहाँ पर बकरी और गाय को बहुत सारे बीमारी हो गया और हम लोग उस बीमारी को ऑन द स्पॉट हम लोग देखने के लिए आए हैं और सरकार के निगाह में आवाज़ भेजने के लिए आए हैं। तो चलिए मैं जमनी जारा पहुँच चुका हूँ। ये जमनी जारा का ही निवासी है। थोड़ा सा आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ? तो बकरी का पूरा महामारी हो गया है। सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है, एकाएक 104 डिग्री बुखार। थर्मामीटर हम रखे हैं। अच्छा। और कुछ अपने से इलाज भी किए। पूरा है, चपका है गाय सबके। और पहले हाँ ले लो मुझसे। और बहुत तुमने यहाँ पूरा महामारी हो गया है पूरे गांव। मतलब कितना बकरी यहाँ मर गई होगी लगभग? बकरी तो यहाँ 50-60 वो मर गई। 50-60 मर गई है। ओवर ना। ओवर। तो ये जो इस तरह की यहाँ महामारी फैला, क्या आप लोग प्रतिनिधि सरकार या ब्लॉक स्तर में क्या आप लोग फोन वोन नहीं किए थे क्या? फोन तो जो हम लोग को चिकित्सा पदाधिकारी गोमियक हैं वो तो जान ही रहे हैं कि वहाँ इस तरह की महामारी है, लेकिन वो भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आगे गांव तरफ कुछ सुझाव दें, कुछ दवा दें। इसमें चिकित्सा प्रभारी जो हम लोग को है उसमें भी कुछ कमी है। ऐसे हम 90 में ही ट्रेनिंग किए थे हजारीबाग होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र से। जी जी। तो अपने से हम दवा ला के पूरे गांव में वैक्सीन लगा दिए PPR वाला बकरी के। चलिए बहुत खूब। उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं रहा तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगवाए हैं और पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे रहे हैं। इससे कुछ कंट्रोल है। अच्छा, तो ये जो आप ट्रेनिंग लिए हैं तो ये ट्रेनिंग मतलब सरकार को पता है कि आप इस तरह से ट्रेनिंग लिए हैं? सो सर्टिफिकेट दिया है सरकार तो पता सरकार दिया है, लेकिन आप ये ब्लॉक स्तर में रखें ये चीज़? नहीं, ब्लॉक स्तर पर इस बात को नहीं रखा। तो दोस्तों मैं गाइस और मैं
तमाम पदाधिकारी और राजनीतिक से जुड़े हुए सभी नेतागण से उम्मीद है और प्रतिनिधि लोगों से अपील करता हूं कि ये भाई जो ट्रेनिंग लिया है आप लोग समक्ष बोल रहा है, तो हम तो जानते हैं कि ब्लॉक में इस छोटे मोटे गांव में या इस क्षेत्र में उनको देखने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर ये भाई साहब अगर ट्रेनिंग लिए हैं कुछ भी पशु चिकित्सा के संबंध में, अगर इनको किट भी दे दिया जाए, दवाई दे दिया जाए, तो हमको लग रहा है कि कुछ हद तक गाइडलाइन कर सकते हैं। तो यही हम अपील करते हैं आपसे कि कुछ यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए जमनी जारा में, चूँकि महामारी फैल गया है जानवरों के बीच में। और तो मैं दिखाता हूँ यहाँ जानवरों की, देखिए ये गाय बेचारी खुरा पड़ गया, देखिए चल नहीं पाती है, बहुत ही तकलीफ है। सबों गाय में कुछ ना कुछ हुआ है, है ना। कैसे बीमारियाँ है बहन के, बोलो न इसको अति में थंबनेल में डाल दो। किसका बकरी है? देख रहे हैं कि बकरी को क्वारंटाइन किया गया है, अलग रखा गया है। तमाम बकरी लोग देख रहे हैं खस्सी पठरूस वही सब बीमार है और इन लोगों को अलग रह कर के इलाज भी किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीम का पत्ता खिलाया जा रहा है, करंज का पत्ता खिलाया जा रहा है, वैसे जिससे कुछ बीमारी को कंट्रोल किया जाए, इस तरह करके यहाँ पर ला करके रखा गया। तो सर आप बताइए सर, इस तरह की बीमारी अचानक आया तो आप लोगों ने कुछ उपाय किए होंगे? हम लोग गांव में जब इस तरह का बीमारी आया, मतलब अचानक बकरियां मरना चालू कर दिया, खाना पीना बंद 1 सप्ताह से, तब हम लोग प्राथमिक उपचार अगल बगल से राय लेके किए तो भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये किसान का 10-15 बकरी सब मर गया। तब हम लोग लास्ट उपाय किए कि सब बकरी को कोरोना जैसा क्वारंटाइन कर दिए, हर अच्छे बकरी को, स्वस्थ बकरी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिए। तब थोड़ा सा राहत मिला, लेकिन हर किसान को लगभग 10 से 12 बकरी मर चुका। उसके बाद खांसी। तो हम लोग यही सरकार से या विभागीय पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो क्षति का किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। और सरकार द्वारा भी बहुत सा एक योजना चलता है जो बकरी पालन लोगों को बकरी दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस ग्राम में जितने भी बकरी नुकसान हुआ है किसान सबको एक प्रोत्साहन दिया जाए। जो 6-7 बकरी दिया जाता है विभाग की ओर, उस तरह से दिया जाए तो किसान फिर से आत्मनिर्भर हो सकता है। हम लोग सरकार से या विभागीय आदमी से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का आगे जीविका के लिए किसान सबको लिए अगर उस तरह का लाभ हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से जैसे प्रकोप हुआ, तो आप लोगों ने प्रतिनिधि हो या अंचल स्तर में या प्रखंड में इस तरह के कोई आवेदन दिए? हाँ, आवेदन नहीं दिए, मौखिक कोई किसी को सूचना दिया, कोई आवेदन भी दिया होगा, लेकिन हम नहीं दिए। लेकिन मतलब जो प्रकोप पहले जिधर से आया तो उधर सूचना कोई दिया, लेकिन आवेदन उस तरह से नहीं दिया। लेकिन जानकारी लोगों के द्वारा बोला गया कि हम लोग जानकारी दिए, लेकिन फिर लास्ट में प्राइवेट से लोग इलाज अपना किए, लेकिन सक्सेस बहुत कम ही किए। तो बाद में फिर लोग क्वारंटाइन की स्थिति में कुछ किए, अपना बकरी को दूरी किए, तो थोड़ा सा अभी राहत। लेकिन अभी भी अगल बगल के टोला में महामारी चल रहा है ना। पहला बात है कि यहाँ का जो हमारे चिकित्सा विभाग है, डॉक्टर लोग जो हैं, ये मतलब कभी भी उन लोगों को कोई भी बीमारी जानवर का किसी प्रकार का आता है, हम एक बार नहीं बहुत बार देखे उन लोगों को बोलने जाते हैं तो कभी मतलब वो लोग सुनते ही नहीं। अच्छा, टीकाकरण भी कभी नहीं होता कुछ है। मतलब हमारे सरकारी डॉक्टर लोग में बैठ के ना जाने क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये समझ में अभी तक हम लोग गरीब आदमी को किसी को पता नहीं चला। कहा कितने लोग उनको सूचना दे चुका, सर ऐसे है, ये एक दिन देखिए हम लोग को बकरी, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो दवा नहीं है। हाँ, और अभी तक वो लोग पहुँचा ही नहीं। अब हम लोग को यहाँ से गोमिया जाने में जानते हैं कि कम से कम मैक्सिमम 500 रुपये खर्चा होता है। 500 रुपये खर्चा होगा। जाने के बाद अगर कुछ हम लोग को समाधान होता तो लोग जाता। अंततः है कि अपना दिमाग से लोग है ना प्राइवेटेशन ला करके इलाज किए हैं, और जैसा लोग इंस्ट्रक्शन डॉक्टर लोग बोल रहा है कि इसको क्वारंटाइन कर दीजिए, तो लोग अलग बीमारी वाला को एक साइड में रख करके उसको जंगल से अच्छे जो होता है उनके खाने का, नीम का, करंज का,
इस तरह के कोई कोई बताया गया तो लोग खिला रहे हैं। और अभी तो जैसा कि दिखा जा रहा है कि थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, लेकिन किसी किसी घर में, चूँकि ये पूरा गांव में फैला हुआ है, ये बीमारी गांव में फैला हुआ है, तो ये 60% मतलब खत्म हो चुका है जी। 60% जो है 60% बकरियां खत्म हो चुकी है, 40% लोग को किसी तरह से बचा है, 60% बकरियां खत्म। जी। तो हम तमाम पदाधिकारी और सभी को निवेदन करता हूं कि जमनी जरा का जो अभी इस तरह से भयानक बीमारी का प्रकोप फैली हुई है बकरी का और गाय का, जो इसको आप लोग यथाशीघ्र मदद करें जमनी जरा के लोगों को, क्योंकि यहाँ का बहुत स्थिति लोगों में एक भय का प्रकोप फैला हुआ है और इस तरह से इन लोगों में डर भय बस गया, चूँकि एक एक घर से 10-10 बकरियां मर मर करके निकल रहा है। और अभी मैं आया हूँ, अभी तो स्थिति ठीक है ना। और जैसा कि बता रहा है कि कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ 10 गो मरा, कोई कह रहा है मेरे यहाँ 10 गो मरा है। तो अभी फिलहाल स्पॉट में मैं एक ही बकरी भी मरा देखा, लेकिन पूरा गांव में इस तरह के फैला हुआ है। ये दिन कुछ लाइन में आया, लेकिन एक भी नहीं निकल पाता भाई साहब। तो आप देख रहे दोस्तों, जैसे कोरोना फैला था गांव में शहर में पूरा देश में, तो उसको अलग जगह रखा जा रहा था, इस तरह क्वारंटाइन किया गया है यहाँ बकरी लोग को। ये सारी बीमारी बकरी लोग हैं। और देखिए इतना बड़ा हत्या कट्ठा, देखिए इतना बड़ा खस्सी है, पैर थोड़ा सा नहीं घसक जा रहा है। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा बड़ा अगर कुछ हो जाएगा तो एक एक खस्सी 40,000, 30,000, 35,000 का ये सब रेट मिल सकता है गरीब लोग को। और कितना सुंदर ये सारा चीज़ यहाँ पर लोग एक साधन था बकरी पालन करने का, और लोग कर रहे थे, बेहोश होकर किस तरह से अचानक हो जा रहा था। काफ़ी नुकसान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। विजय कुमार महतो जी का टोटल 48 इसकी बकरी थी और यहाँ 10-12 बची हुई है। तो इतनी बड़ी जान माल और इतनी बड़ी नुकसान यहाँ हो रही है। आप लोग को मदद की पुकार मांगा जा रहा है, काइंडली करके आप लोग मदद करें जमनी जरा में आकर के, और इन लोगों को सहयोग करें, चूँकि गरीब काफ़ी लोग हैं। बकरी चरा करके ही अपना घर द्वार और बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई, अनाज खाने पीने का, कपड़ा लता, ट्यूशन, सारा चीज़ इसी से होता है। और गाइस आप देख सकते हैं कि सभी जानवर की चाल एकदम शिथिल हो चुका है और पाँव में खुरा लगने के कारण कोई भी गाय या बछड़ा या बैल अच्छी तरह से नहीं चल पा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे चलते हैं। इलाज का अति आवश्यकता है हमारे जमनी जरा में। महामारी हो गई है इस गांव में, गाय से बकरी आदमी सब सब गाय बकरी छगरी पटरू आदमी भी बीमार बहुत पड़ रहा है, है। तो मच्छरदानी दिया जा रहा है ना। विजय जी, हमको लाले दवाई भी है लाले तो छूटे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जंगल वाला इधर जो भी रहता है, नवयुवक लोग शहर की तरफ 2-4 पैसा कमाने के लिए चला जाता है, क्योंकि इस सब पर विश्वास नहीं करता है, खेती बाड़ी फलना ढकना पर विश्वास नहीं कर पाता है और शहर चला जाता है। तो आप लोग शहर में सुनते हैं कि गए थे काम करने के लिए, है ना? तो वहाँ से आप लोग आए और ये सब कौन बुद्धि बता दिया कि बकरी चराना, गाय चराना? नहीं, एक बार उसका एक वीडियो वायरल हुआ था कि हेमंत सरकार ने बोला था कि नौकरी के लिए हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पहाड़ी में है तो पढ़े लिखे नहीं है हम लोग को। तो नौकरी के लिए जब वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, रांची में हुआ था, ये छात्र लोग किया था, तो उस समय वहाँ हेमंत सरकार बोले कि कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी से इनकम होगा, सो बकरी पालन करो, मुर्गा पालन करो, सुअर पालन करो, कुछ भी करके हम लोग अति कर सकते हैं। तो हम लोग भी सोचा चलिए हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करते हैं। तो शुरू किए उसी तरह प्रकार से सब लोग यहाँ हम लोग एक प्रकार से टीम बना के सब लोग विचार किए कि अब बकरी पालन का ही व्यवसाय हम लोग यहाँ गांव में पहाड़ी में रहते हैं तो वही अच्छा रहेगा। सब लड़का लोग कोई महिला समिति से पैसा निकाला, कोई बैंक से लोन लिया, लोन ले लेके सब आदमी 20-25 बकरी एक आदमी लिया है, ताकि हम लोग का कम से कम साल में 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, होनी चाहिए। हाँ, ताकि हम घर गृहस्थी चला सकें।
इसीलिए सब ने लिया। तो अभी ऐसा बीमारी आ गया है कि हर घर कम से कम 10-15 बकरियां मर गई और मरते हैं अभी। जिसके घर में नहीं गया है बीमारी उसके घर में अभी मर रहा है, बीमारी हुआ है। तो हेमंत सरकार से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जितना हम लोग का नुकसान हुआ है उसका हम लोग को जो बनता है हम लोग को दीजिए थोड़ा। तो बकरी पालन के लिए सरकार तरफ से आप लोग को कुछ मिला था क्या? नहीं मिला था, सिर्फ खाली मिला नहीं था। हेमंत सोरेन का आप सोच देख मिला था सकते हैं, बस। देख सकते हैं गाइज कि ये यहाँ के लोग कितना हेमंत सरकार को मानते हैं कि एक इशारा में लोग देखिए जो बकरियां शहर भटक रहा था यहाँ बकरी पालन करने लगे। थोड़ा उधर दिखाई, ये सब भी यहाँ के बच्चे बच्चियाँ सभी लोग बकरी पढ़े लिखे, पालन सब पढ़ करके लिख के सब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में बकरी पालन का भी कर रहे हैं। और लोग प्लान नहीं होने दे रहे, इस तरह के विचार रखे हैं। और आज इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रकोप आया है बीमारी का। तो हेमंत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ मदद करें इससे, ताकि ये स्टूडेंट्स हैं और ये गांव को उज्जवल भविष्य हो।